Hello, hi, Assalamu alaikum guys. I'm Asma and you're watching Asma Talks. Guys, friends, आज का जो हमारा वीडियो है it is about यूज़ ऑफ कंजंक्शंस। आई एम श्योर कि आपने ये कंजंक्शन का लफ्ज़ पहले बहुत बार सुना है अपने स्कूल में, और अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में, बट स्टिल यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन। आज का वीडियो देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि कंजंक्शन होता क्या है। ठीक है, इसे उर्दू में मजमुआ कहते हैं, मिलाप कहते हैं, ये दो चीज़ों को मिलाता है। और अगर जंक्शन का लफ्ज़ तो ज़रूर सुना होगा आपने, रेलवे जंक्शन, मिलाप, ठीक है। After watching this video, you will be able to tell others about conjunction. बिल्कुल बहुत आसानी से आप किसी को भी इसके बारे में समझा सकेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस तरह के और वीडियोस भी देख सकेंगे। अब आपको ये पूरा वीडियो देखना है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन, एंड आई एम श्योर इसके बाद इट विल बिकम एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू। ये देखिए सामने जो वर्ड लिखा है दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। को मीन्स के जंक्शन के साथ भी कोई है, ठीक है। दो चीज़ें, दो सेंटेंसेस, और उनको कोई दरमियान में आके चीज़ मिलाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ, ये देखिए सामने स्लाइड पे, टू मेक इट ईजी फॉर यू, सामने लिखा है अलीशान आर बेस्ट फ्रेंड्स। What are you thinking? I'm sure कि आपको लग रहा है कि ये क्या लिखा है, अलीशान आर बेस्ट फ्रेंड्स। अलीशान तो शायद किसी एक का नाम है, तो आर क्यों लग गया साथ में, ठीक है। और फ्रेंड्स क्यों लग गया, क्योंकि अलीशान तो एक ही है। इज इट रॉन्ग सेंटेंस? क्या लगता है आपको? आई होप एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स को ये पता है कि अलीशान और बेस्ट फ्रेंड्स एक रॉन्ग सेंटेंस है। और ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कहाँ पे? शायद कोई कंजंक्शन मिसिंग है, शायद कोई ऐसा वर्ड मिसिंग है जो इसको एक सही सेंटेंस बना सकता है। और वो वर्ड क्या है? सोचिए क्या है। अली शान आर बेस्ट फ्रेंड्स। अली और शान दोनों बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं अगर अली और शान अलग अलग लोग हों तो, लेकिन मैंने तो लिख दिया अली शान आर बेस्ट फ्रेंड्स। इट मीन्स अ कंजंक्शन इज रिक्वायर्ड, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि कंजंक्शन के बगैर सेंटेंस पूरा नहीं होता। सेंटेंस को पूरा करने के लिए, टू मेक इट ईजी फॉर यू, कंजंक्शन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, राइट। इस सेंटेंस को गौर से देखिए और सोचिए व्हाट इज़ मिसिंग। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया है, बहुत सारे फ्रेंड्स को ये पता चल गया है कि इसमें से कुछ मिसिंग है, और बहुत सारे लोगों ने तो सोच भी लिया है कि क्या चीज़ मिसिंग है। आई होप कि आपने बिल्कुल ठीक सोचा हो। क्या चीज़ मिसिंग है जो इसको बिल्कुल करेक्ट बना सकती है? लेट अस सी कि क्या चीज़ है जो मिसिंग है और वो इसे करेक्ट बना सकती है। इसको बेहतरीन कंजंक्शन को ऐड करने से ये एक नॉर्मल सेंटेंस बन सकता है। इज इट रॉन्ग सेंटेंस? यस, इट इज़ रॉन्ग सेंटेंस, यू आर राइट। एंड मिसिंग है। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने अली और शान दोनों को अलग अलग कर दिया है और उसके दरमियान में लगा दिया है एंड, और उसका कलर भी चेंज कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब आप देखिए अली एंड शान आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है और बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। इसका मतलब एंड मिसिंग था, एंड कहेंगे कंजंक्शन को, यस। और एग्जाम्पल्स देखते हैं ऐसे ही, और वो एग्जाम्पल्स आपके लिए इजी बना देंगी। ये देखिए सामने लिखा है आई लाइक हर, शी डजेंट लाइक मी। दरमियान में लगा देंगे बट। बट है कंजंक्शन। अगर मैं कहूँ आई लाइक हर, शी डजेंट लाइक मी, तो ये सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बनेगी। अगर मैं इसमें बट लगा दूं तो ये एक अच्छा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ देगा और उन्हें एक ही बना देगा और अच्छी सेंस देगा। जब आप बात कर रहे हों आम रूटीन में, हम उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं तो हम कंजंक्शन लगाते हैं। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल से आई और मैंने खाना खाया, तो और लगा ना बीच में। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल से आई खाना खाया, नो, वी डोंट टॉक लाइक दिस, वी यूज कंजंक्शंस। और बगैर कंजंक्शंस के सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बनती है। तो सेंसिबल सेंटेंसेस के लिए ज़रूरी है। We have another sentence. I was unhappy, I left him. I was unhappy, I left him. Yes, I know. Is anything wrong with this sentence?
इज इट रॉन्ग? यस इट इज। क्या मिसिंग है? कंजंक्शन। मैं नाखुश था, थी, तो मैंने उसे छोड़ दिया, तो मिसिंग है ना। मैं नाखुश थी, मैंने उसे छोड़ दिया। मैं नाखुश थी तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैं नाखुश थी इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो इसलिए तो वो इसमें मिसिंग है, जो हमें इसको इंग्लिश में लिखना था, दैट इज मिसिंग इन इट, राइट। अगर हम इसको फिल कर देंगे तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा एंड सेंस भी देगा। तो कंजंक्शन क्या होता है? दो सेंटेंसेस को मिला देता है और सेंसिबल बनाता है। लेकिन ये और बात है कि कंजंक्शन जो होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं और सेंटेंसेस को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से जोड़ें। आई नो कि ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे अभी मैं आपको हेल्प कर रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। सो सामने आपके जो सेंटेंस लिखा है दैट इज़ रॉन्ग एंड आई नो कि अब आपको पता भी चल गया है कि ये रॉन्ग है और आप सोच रहे हैं कि सूटेबल कंजंक्शन कौन सी है। आई वॉज अनहैप्पी बिकॉज आई लेफ्ट हिम, नो। आई वॉज अनहैप्पी एंड आई लेफ्ट हिम, नो। आई वॉज अनहैप्पी देन आई लेफ्ट हिम, नो। तो क्या है? सोचिए। I was unhappy, but I left him. No, 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 a big no. I was unhappy, so I left him. So is the most suitable conjunction here. ठीक है, so इसलिए तो आपको इस तरह से समझ आ गई होगी कि सूटेबल कंजंक्शन लगाना भी सीखना है आपको। सिर्फ यही नहीं कि कंजंक्शन लगा के दो सेंटेंसेस को जोड़ देना है, नहीं, उन्हें बेहतरीन सेंस देने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप एक बेहतरीन कंजंक्शन लगाना भी जानते हो। और कोई मुज़ायका नहीं अगर आप उसको सीख लेते हैं उर्दू में करना। उर्दू में भी तो हम कंजंक्शंस लगाते हैं ना, कि वो स्कूल से आया, फिर उसने खाना खाया, फिर वो खेलने गया, उसके बाद वो वापस आया। तो इन सारे कंजंक्शंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट बैड आइडिया, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू डू इट, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स लाइक गवर्नमेंट स्टूडेंट्स जिनको बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, अगर हम सेंटेंसेस को विदाउट कंजंक्शन यूज़ करें तो क्या वो सही होंगे या गलत होंगे? लाइक स्लाइड पे आप देखिए, एक एग्जाम्पल है, आई वॉज वॉचिंग टीवी, शी केम इन। डज इट मेक एनी सेंस? नो। मैं टीवी देख रहा था, वो आ गई। नो, हम इस तरह से बात नहीं करते। ये सही है या गलत है? आई थिंक कि ये गलत है। अगर कोई आपको इस तरह से सेंटेंस बताएगा तो आपको शायद समझ में तो आ जाए, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूज से हो जाएंगे कि ये इसने क्या कहा, इसने इसमें कोई कंजंक्शन क्यों नहीं लगाई, इसने थोड़ा ड्रामाई अंदाज में क्यों कहा कि मैं टीवी देख रहा था, वो आई, वो अंदर आई। ये थोड़ा ड्रामाई सा लगता है। बगैर कंजंक्शन के हम इस तरह से बात नहीं करते हैं कि ऐसा हुआ फिर वो गया, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, तो विथ कंजंक्शन ही सेंटेंस की सेंस बनती है। सो टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस इज बेटर, इट इज़ यूज ऑफ कंजंक्शन दैट मेक्स दैम better sentences and sensible sentences also. So to make better sentences and sensible sentences we have to use conjunction. So मेरी तरफ से इसे टिक कीजिए कि conjunction के साथ बेहतर है। एक और सेंटेंस विदाउट कंजंक्शन के यूज़ करके देखते हैं। वुड यू प्रिफर कॉफ़ी टी? यानी आपके घर में कोई मेहमान आया है तो आप उससे पूछेंगे आप कॉफ़ी टी लेंगे, कॉफ़ी टी को तरजीह देंगे। वो आपको बहुत अजीब नज़रों से देखेगा कि ये क्या कहा, कॉफ़ी टी? कॉफ़ी टी क्या कोई नई चीज़ है? कॉफ़ी या टी कहना चाहिए ना आपको कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। लेकिन आपने तो कॉफ़ी टी बोल दिया, दरमियान में कंजंक्शन लगाई ही नहीं, दोनों को अलग अलग किया ही नहीं। तो क्या आपके घर में आया हुआ गेस्ट आपको समझ जाएगा? नहीं, उसको लगेगा अरे ये आप किस ज़ुबान में बात कर रहे हैं, शायद आप जानते नहीं हैं। तो उर्दू में भी बगैर कंजंक्शन के गुजारा नहीं होता और इंग्लिश में भी नहीं होता। तो कोई बुरी बात नहीं कि अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी सीखने के लिए इस बात को उर्दू में सोच लें, आम रूटीन में उर्दू में चीज़ों को सोच के देखें और उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करें, तो देखिएगा कि चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी आपके लिए और इंग्लिश तो आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। चलिए इसे सही करके देखते हैं कि सही सेंटेंस कैसा होगा। लेट अस गेट स्टार्टेड। अब हम अपने गेस्ट से पूछते हैं, वुड यू प्रिफर कॉफ़ी और टी?
जी हाँ, अब ये बिल्कुल सही सेंटेंस है बिकॉज इट इज़ यूज्ड विद कंजंक्शन। जब कंजंक्शन के साथ हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल सही सेंस देता है। जब हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि वो कॉफ़ी लेना चाहेंगे या चाय, तो उन्हें बिल्कुल सही समझ में आता है। और जब हम कॉफ़ी टी को इकट्ठा कर देते हैं तो वो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंजंक्शन लगाएं जहाँ पर कंजंक्शन ज़रूरी है। ठीक है, दो चीज़ों को अलग करने के लिए, दो चीज़ों को मिलाने के लिए कंजंक्शन बहुत ज़रूरी है। यहाँ कॉफ़ी को टी से मिलाने के लिए से ज़्यादा कॉफ़ी को टी से अलग करने के लिए कंजंक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए हमने कंजंक्शन लगाई और अपने सेंटेंस को बिल्कुल ठीक कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं घर में तो आपके लिए कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा और ये बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट भी होगा और आप इससे बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करेंगे कि विद कंजंक्शन सेंटेंस इजी कैसे हो जाते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसको भी हमने बगैर कंजंक्शन के यूज़ किया है। आई डिड इट, आई हैड नो चॉइस। येस गर्ल, वी नो इट्स रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज समथिंग इज मिसिंग इन इट। मैंने ये किया, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। अगर आप इस तरह से बात करते हैं किसी से तो थोड़ा सा ड्रामाई सा लगता है, ऐसा लगता है थोड़े ड्रामेटिक हो रहे हैं आप, क्योंकि आप तो कंजंक्शन यूज़ नहीं कर रहे, आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो कंजंक्शन यूज़ करना ज़रूरी है। तो सोचिए इसमें कौन सा कंजंक्शन लगेगा जो इन दोनों सेंटेंसेस को बेहतरीन अंदाज में जोड़ देगा। आई डिड इट एंड आई हैड नो चॉइस। मैंने ये किया और मेरे पास चॉइस नहीं थी, गलत। आई डिड इट बट आई हैड नो चॉइस, गलत, लेकिन तो नहीं आना चाहिए इसमें। आई डिड इट बिकॉज आई हैड नो चॉइस, पता नहीं, आई डोंट नो। आप सोचिए सोचिए, क्या बिकॉज इसमें बेहतरीन कंजंक्शन होगी, सूटेबल होगी? ओके, आई नो कि आप सोच रहे हैं। देखते हैं कि किसकी सोच सही है। क्या आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं? अगर आप वीडियो में यहाँ तक बिल्कुल सही कंजंक्शन लगाना सीख रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा काम तो कंप्लीट हो गया। वी हैव डन आवर वर्क, वी हैव डन आवर जॉब, बिकॉज हमारा काम है आपको बेहतरीन इंग्लिश सिखाना और शायद फिर वो हमने कंप्लीट भी कर लिया अगर आपने सही तरह से कंजंक्शन लगाना सीख लिया और आप जानते हैं कि इसमें कौन सी कंजंक्शन आएगी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सी कंजंक्शन आएगी। यस, बिकॉज कंजंक्शन होगी जो इसमें यूज़ होगी। आई डिड इट बिकॉज आई हैड नो चॉइस। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। बिल्कुल ठीक। अगर आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने बिकॉज ही सोचा था तो इसका मतलब ये है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या फिर उनका कॉन्सेप्ट पहले से ही थोड़ा क्लियर है। ठीक है, अब आप ये बात याद रखिए कि अगर कोई आपको ये कहता है अरे तुम कभी भी उर्दू में इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो वो गलत कहता है। या तुम उर्दू मीडियम से हो इसलिए तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर है, तो भी वो गलत कहता है। अगर आप आम जिंदगी में उर्दू में ही की गई बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख लें, अगर आप आम जिंदगी में उर्दू में की गई बातों को, उर्दू में की गई चीज़ों को अंग्रेज़ी में कहना सीख लें, क्योंकि ग्रामर सेम ही होती है हर ज़ुबान की। ठीक है, हमें सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अपनी उर्दू को आहिस्ता आहिस्ता करके इंग्लिश में सीखने लग जाएं, इंग्लिश में बोलने लग जाएं अपने दिमाग में, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर के लोगों से इंग्लिश में बातें करना शुरू कर दें, वो थोड़ा सा ऑड लगता है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन हमें बेहतरीन इंग्लिश तो सीखनी है बिकॉज आज के ज़माने में इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, गाइज, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उर्दू को या जो ज़ुबान भी आप बोलते हैं उसको आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपने माइंड में सोचना शुरू करें इंग्लिश में, और ये आपके लिए एक मैजिक का काम करेगा इंग्लिश सीखने में। बिलीव मी, करके देखें और आपको इसका फ़ायदा होगा। तभी आपको समझ में आएगा कि ये कितना इजी है, ये मुश्किल नहीं है। कोई भी ज़ुबान सीखना मुश्किल नहीं होता। हाँ, मेहनत हर एक में लगती है और मेहनत करना थोड़ा सा मुश्किल हमें ज़रूर लगता है, लेकिन बहरहाल ये मुश्किल नहीं होता अगर हमें इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और उसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम फील ना हो। हमारे कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब हमें कोई चीज़ इस अंदाज में पढ़ाई जाए, इस अंदाज में सिखाई जाए कि वो इजी हो जाए।
अब जैसे इस स्लाइड पे मैं आपको वो सारे सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाए। जैसे अली शान और बेस्ट फ्रेंड्स मैंने लिख दिया था, उससे लगा था कि अली शान तो शायद एक ही नाम है, लेकिन जब मैंने उसके दरमियान में एंड लगा दिया तो पता चला कि अली और शान दो अलग अलग लड़के हैं और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो एंड ने क्या किया, अली और शान का आपस में ताल्लुक बना दिया, रिलेशन बना दिया, और हमें सारी कहानी समझ में आ गई। आई लाइक हिम, शी डजेंट लाइक मी। अगर कोई आके कहे आई लाइक हिम, शी डजेंट लाइक मी, हमें उसकी बात समझ में नहीं आएगी, हमें लगेगा कि वो दो अलग अलग सेंटेंसेस बोल रहा है। अगर हमें उसकी बात समझ में आती है तो उसके लिए उसकी कहानी का पता होना, उसके दोस्त का पता होना, उसकी बात का पता होना और उसके बैकग्राउंड का पता होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई आके हमें सिंपली कहता है आई लाइक हिम बट शी डजंट लाइक मी, तो हमें बहुत ईजीली उसकी बात समझ में आ जाएगी सिर्फ एक कंजंक्शन के यूज़ से। ठीक है, सूटेबल सही कंजंक्शन के यूज़ से। आई वॉज अनहैप्पी सो आई लेफ्ट हिम, सो ठीक है, अगर कोई आके कहे आई वॉज अनहैप्पी, हमें समझ में आएगा कि वो अनहैप्पी है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आएगा कि वो अनहैप्पी क्यों है अनलेस ही टेल्स अस सो आई लेफ्ट हिम। बिकॉज ये बात को समझने के लिए कंजंक्शन ज़रूरी था, इसलिए कंजंक्शन को लगा दिया गया, तो पता चल गया भाई कि वो अनहैप्पी था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। ठीक है, आई डिड इट, आई हैड नो चॉइस। अगर कोई ये दो अलग अलग सेंटेंसेस बोलता है तो भी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो टू अंडरस्टैंड इट बेटर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ कंजंक्शन। सो बिकॉज लगाने से हमें सारी कहानी फिर से समझ में आ जाएगी। आई वॉज वॉचिंग टीवी, ही केम इन। When he came in, मैं टीवी देख रहा था, he came in, वो अंदर आ गया। तो बात समझ में नहीं आई कि वो कब अंदर आया, आप कब टीवी देख रहे थे, जब तक आपने when को यूज़ नहीं किया। जो ही आपने when लगाया तो दोनों सेंटेंसेस का आपस में रिलेशन बन गया और उस रिलेशन से हमें समझ में आ गया कि आप टीवी देख रहे थे जब वो अंदर आया। सो इससे हमें पता चलता है कि कंजंक्शन जो है वो दो चीज़ों को जोड़ती ही नहीं है, उनका रिलेशन कायम कर देती है, उनका आपस में रिश्ता पैदा हो जाता है कंजंक्शन के इस्तेमाल से और सही कंजंक्शन के इस्तेमाल से भी। अब बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे भाई सही कंजंक्शन इंग्लिश में हम कैसे यूज़ करें, इंग्लिश तो हमें पहले ही इतनी मुश्किल लगती है और ये कंजंक्शन को सही कैसे यूज़ करेंगे। सिंपल अल्फाज को उर्दू में सोचें, उर्दू में ही अपनी कंजंक्शन सोचें और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। ये मुश्किल नहीं है, इट्स इजी। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर लगती है और बेहतरीन इंग्लिश सीखना भी मुश्किल नहीं है। आपको पता है फ्रेंड्स कि हमें आज तक जो है वो इंग्लिश मुश्किल क्यों लगती है? आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे और उनकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन भी होगी, बट दे स्टिल फाइंड इंग्लिश डिफ़िकल्ट। व्हाई इज़ इट सो सिंपल? क्यों? क्योंकि हमें आसानी से समझाई नहीं जाती, हमें आसान अल्फाज में नहीं समझाई जाती। हमें कहा जाता है कि भाई इसका रट्टा लगा लो, ठीक है, और हमें भी यही समझ में आ रहा होता है कि ये हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, सो वी हैव टू लर्न इट। नो, हमें इंग्लिश को ऐसे ही सीखना है जैसे उर्दू होती है। ठीक है, उर्दू सीखते हैं हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो अपने घर में उर्दू नहीं बोलते, वो बाहर जाके उर्दू बोलते हैं, लेकिन सीखते हैं ना। बहरहाल हम एक ज़ुबान सीखते हैं, हमें उसकी ग्रामर की समझ होती है। इसी तरह से हम बाकी ज़ुबानों को भी सीख सकते हैं, हम उनको अगर अपने ऊपर बर्डन ना समझें, अगर हम उनको अपने लिए ईजी बना लें। कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, बोलने का हिस्सा है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। तो ये मुश्किल नहीं है, ठीक है, हम ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है हर ज़ुबान का। हर ज़ुबान में कंजंक्शन इस्तेमाल होती है, हर ज़ुबान में हम बातें करते हैं। जब हम बातें करते हैं तो बातों में रबत, बातों में एक सीक्वेंस कायम करने के लिए, एक सिलसिला कायम करने के लिए हम कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमें चीज़ों को बहुत आसान अल्फाज में समझना चाहिए। हम चीज़ों को आम रूटीन में अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से अगर समझें तो मुश्किल नहीं होगा। अब हम में से बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे भाई अगर मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूँ भी तो किससे बात करूँ इंग्लिश में, मेरे घर में तो कोई इंग्लिश में बात नहीं करता। बात करता है ना आईना, आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, गलत इंग्लिश बोलें, इट्स ओके, मगर बोलें। ठीक है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा जब आप बोलेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। रोज़ आप आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप अपने बहन भाइयों के साथ इसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा शख्स जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आप उसके साथ इंग्लिश में बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम इससे भाग नहीं सकते हैं। हमारा सारा का सारा इंटरनेट इंग्लिश पे है, नहीं ऐसा ही है ना? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो हमें सीखनी है और ये ज़रूरी है। फ्रेंड, यूँ तो मेरे वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है, बट आई वॉन्ट यू टू
अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करें, अगर ये बातें आपको बुरी लग रही हैं तो फिर मैं कहूँगी थोड़ा सा टॉलरेट करें, बर्दाश्त कर लें। क्यों? क्योंकि ये बातें सच्ची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में एडजेक्टिव्स का, नाउन्स का, प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आप मेरे वो प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स भी मुश्किल नहीं होते। वो हमें मुश्किल लगते हैं मगर होते नहीं हैं। और अगर आप मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। ठीक है, उससे आपको मेरे मज़ीद वीडियोस भी मिल जाएंगे। और आप क्या देखना चाहते हैं, मज़ीद क्या चीज़ें हैं जो आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब आज का वीडियो इतना ही। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।